अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। अगर आप गर्मी से परेशान हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं कि घर में घुसते ही अपने एसी की कूलिंग आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर देते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि अब आपके एसी का तापमान सरकार सेट करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कूलिंग में रहना पसंद करते हैं तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी। अभी बाजार में उपलब्ध कई एयर कंडीशनर्स 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और 30 डिग्री सेल्सियस तक की हीटिंग की सेटिंग की अनुमति भी देते हैं। नया नियम लागू होने के बाद इस तापमान सीमा को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित कर दिया जाएगा, यानी लोअर टेम्परेचर जो है, लोएस्ट टेम्परेचर, वो अब 16 नहीं, आप 20 तक ही सेट कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को लोगों के घरों में तापमान नियंत्रित करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। तो इसका पहला उद्देश्य है तापमान सेटिंग को मानकीकृत करना है, यानी इसके बाद सभी एसी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान फिक्स होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि कोई 16 दे देता है, कोई 18 देता है, कोई 20 देता है। दूसरा, तापमान को बहुत कम सेट करने से होने वाली अधिक बिजली की खपत को कम करने का एक प्रयास है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि पर्यावरण के पक्ष में है। अधिक गर्मी में बहुत से लोग अपने एसी को बहुत कम तापमान पर सेट करते हैं, यहाँ तक कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर बहुत दबाव पड़ता है। तीसरा, ये भारत में बढ़ती बिजली डिमांड को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा प्रयास का हिस्सा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक आंकड़े के अनुसार अभी भारत में 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एसी हैं। 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एसी भारत में इस्तेमाल होते हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार के इस नए नियम के लागू होने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा। इस नियम के बाद नए एसी में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम करना संभव ही नहीं होगा, जिससे बिजली की खपत में जाहिर तौर पर कमी आएगी। ऊर्जा मंत्रालय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक एसी के तापमान में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से ऊर्जा उपयोग में 6% की कमी आती है। 6%। आप सोचिए, तो जब आप अपना एनर्जी प्रिजर्व करेंगे 6%, 1 डिग्री से, इसका आप भी ध्यान रखिए। अगर आप अभी जो एसी चल रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही टेम्परेचर कीजिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि टेम्परेचर बहुत कूल कर लेते हैं, उसके बाद वो चादर या कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं, सोते हैं। ऐसे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये धरती और पर्यावरण का ज़रा भी ख्याल रखते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों की सोचते हैं, सिर्फ 1 डिग्री जब आप कम करते हैं तो 6% ऊर्जा की खपत आप बढ़ा देते हैं। हम पीक समय के दौरान देश भर में लगभग 3 गीगावाट यानी 10 लाख किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। भयंकर गर्मी में जब बिजली की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, तब कुल बिजली डिमांड का लगभग 20% एयर कंडीशनर में यूज़ होता है। एयर कंडीशनर खासकर जब बहुत कम तापमान पर चलाए जाते हैं तो बिजली ग्रिड पर बहुत ज़्यादा भार डालते हैं। जब बाहर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और एसी 20 सेल्सियस पर सेट हो, तो सोचिए एसी ग्रिड पर कितना लोड पड़ेगा। एयर कंडीशनर के लिए लाए गए सख्त ऊर्जा नियम 2035 तक पीक बिजली की डिमांड में 60 गीगावाट तक की बचत करने में मदद कर सकते हैं। इससे नए बिजली संयंत्रों के निर्माण और बिजली ग्रिड को अपग्रेड करने पर होने वाले 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि नियमों में बदलाव के बाद एसी बनाने वाले कंपनियों को अपने नए उपकरणों को फिर से प्रोग्राम करना होगा, सॉफ्टवेयर सेट करना होगा, जिससे 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रेंज सुनिश्चित हो सके। हालांकि सभी इसको लेकर जानकारी नहीं आई है।